हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट वन शॉट लेक्चर आ गया है हमारा। सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिट के वन शॉट लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के। ऐसा कोई भी टॉपिक, ऐसा कोई भी यूनिट, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं बचा है जो रह गया हो, ठीक है। लेकिन रहा तो क्या रहा, आप लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? क्या एग्जाम आने के बाद करोगे? एग्जाम आ गए ना, आरयूएचएस के एग्जाम तो नेक्स्ट इसी मंथ में है ना। तो फिर तैयारी देर किस बात की? एक्यूटीयू के एग्जाम जनवरी में होंगे तो उसका भी टाइम नहीं है, 2 मंथ का टाइम है। तो फिर किस चीज का वेट कर रहे हो आप लोग? आधे बच्चों को पता नहीं है कि हमारे चैनल पे कितना फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल है। ऐप पे तो हमारा पेड है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट कितना मटेरियल है। हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर है, हर एक टॉपिक का लेक्चर है, हर एक सब्जेक्ट का वन शॉट लेक्चर है यूनिट वाइज। और क्या चाहिए भाई आप लोगों को? पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे आप लोग? करो ना, ठीक है। नहीं मिल रहा, एक ही प्लेलिस्ट है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए। और नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, जो भी चाहिए आप ऐप पे जाइए, गडारे फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स के ऊपर डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम में जाइए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और क्या चाहिए भाई? सारी फैसिलिटी आपको एक जगह मिल रही है, फिर कहीं और जाने की क्या जरूरत है। चलिए, आज का हमारा यूनिट 5th होने वाला है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट से, जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। और इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, इसके अंदर बेसिकली जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग या फिर डर्मल पेनिट्रेशन पूछा जा सकता है 100%, ठीक है। बाकी डेफिनेशन वगैरह आपको हर एक चीज की आनी चाहिए। चलिए बात करते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म और डर्मल प्रिपरेशन। सबसे पहले सेमी सॉलिड की बात करेंगे तो ना तो भाई ये लिक्विड होता है ना ही सॉलिड होता है, ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन दैट आर नाइदर फुल्ली सॉलिड और नॉर लिक्विड एंड आर यूज मेनली फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। स्किन, आई, रेक्टम, वेजाइनल पार्ट पे बेसिकली इसको यूज किया जाता है। इसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। बहुत सिंपल है, एग्जांपल जैसे कि ऑइंटमेंट है, क्रीम, जेल, पेस्ट, जेलीज, ये सभी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस है। थिक ऑफ देम स्प्रेडेबल मेडिसिन, ये थिक होता है, सॉरी थिंक ऑफ देम मतलब कि सोचो कि ऐसी मेडिसिन है, स्प्रेड कर सकते हैं उसको। जैसे ब्रेड के ऊपर हम बटर को स्प्रेड कर सकते हैं, पीनट बटर को हम स्प्रेड कर सकते हैं, वैसे ही सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को हम हमारी स्किन के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे कि ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, पेस्ट एंड जेलीज। समझ गए होंगे इंट्रोडक्शन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जनरल? थिक देन लिक्विड होता है, थिकर देन लिक्विड, सॉफ्टर देन सॉलिड, मतलब ना तो लिक्विड है ना सॉलिड, बीच का है। प्रोवाइड लॉन्गर कॉन्टेक्ट टाइम, लंबे टाइम तक कॉन्टेक्ट बनाए रखता है जहां पे भी इसको अप्लाई करते हैं। मान लीजिए आप ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, लोशन लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, तो क्या वो तुरंत हट जाता है वहां से? नहीं हटता ना। तो बस लॉन्गर कॉन्टेक्ट टाइम एट साइट। मोस्टली अप्लाइड टॉपिकली, हमेशा सभी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं। टॉपिकली मतलब समझते हैं ना, आउटर स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं। इजी टू स्प्रेड, इजीली हम फैला सकते हैं उसको। सूदिंग प्रोवाइड करेंगे, सम टाइम प्रोटेक्टिव एक्शन भी हमें देंगे, हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव। वो अलग अलग किस टाइप के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दे स्टे लॉन्गर ऑन स्किन लाइक क्रीम स्टे लॉन्गर देन परफ्यूम। जैसे परफ्यूम तो हम लगाते हैं, थोड़ी देर में उड़ जाता है, लेकिन क्रीम लगाएंगे तो क्या वो उड़ जाएगा? नहीं। तो लॉन्गर कॉन्टेक्ट टाइम इसका होने वाला है। तो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। बात करें इसके एडवांटेज की, सबसे पहले तो डायरेक्ट लोकल इफेक्ट। मान लीजिए भाई यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत है, आपको पेन हो रहा है, तो पेन रिलीफ ऑइंटमेंट आप लगा लेंगे, पेन रिलीफ जेल आप लगा लेंगे, तो आप डायरेक्टली लोकल इफेक्ट दे सकते हैं। बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जानते हैं आप लोग? कोई मेडिसिन जब मुंह से लेंगे, हम ओरली लेंगे तो स्टोमक में जाएगी, डिग्रेड होगी, टूटेगी, लिवर में जाएगी, इस तरीके से वो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो उसमें उसका इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्टली जा रहा है ना, कहाँ हमारा स्टोमक के अंदर गया, तो बाईपास करेगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। रिड्यूस सिस्टमिक साइड इफेक्ट, सिस्टमिक साइड इफेक्ट है भाई, बॉडी में नहीं जा रहा है तो सिस्टमिक साइड इफेक्ट कहाँ से होंगे? इजी टू यूज है, चिल्ड्रन और जो किड्स हैं, एल्डर पेशेंट्स हैं, उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। एक्ट एज मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्टिव एजेंट, जैसे लोशन है मॉइस्चराइजर के रूप में यूज होते हैं।
बेस्ट फॉर स्किन केयर एंड क्विक लोकल ट्रीटमेंट। डिसएडवांटेज भी होते हैं भाई, जब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। मेसी है, थोड़ा स्टिकी है, चिपक जाता है स्किन के साथ। स्टेन क्लॉथ के साथ भी लगने के चांसेस हो जाते हैं। स्लोवर एब्जॉर्प्शन है, और जैसे कंपेयर करें ओरल इंजेक्शन की तो उनसे तो कम ही एब्जॉर्प्शन होता है। में इरिटेट, कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। स्टेबिलिटी इशू हो सकते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ, रेंसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि भाई सेमी सॉलिड फॉर्म है। गुड फॉर स्किन, बैड फॉर क्लॉथ, ठीक है। तो ये है एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, क्या क्लासिफाई करना है भाई? ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, पेस्ट, यही तो है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रेडेबल ड्रग फॉर्मुलेशन डिजाइन फॉर लोकल एंड सिस्टेमिक एक्शन। ऑइंटमेंट ऑयली बेस, ग्रेसी होता है। क्रीम ऑयल प्लस वाटर इमल्सन, नॉन ग्रेसी होता है। नॉन ग्रेसी, ग्रेसी का मतलब समझते हो? ग्रीसी थोड़ा चिकना होता है, नॉन ग्रीसी कम चिकना होता है। तो क्रीम कम चिकने होते हैं, ऑइंटमेंट ज्यादा होते हैं, तो इसलिए मॉइस्चराइजर के रूप में यूज होते हैं। जेल, जेलीज ट्रांसपेरेंट होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पेस्ट जो होते हैं थिक होते हैं, थोड़े प्रोटेक्टिव एक्शन भी करते हैं, जिससे हमारे टूथपेस्ट होते हैं, ठीक। तो ये है सेमी सॉलिड। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डर्मल पेनिट्रेशन। क्या मतलब है इसका? कि हम स्किन के ऊपर कोई मेडिसिन लगा रहे हैं तो कितना, कैसे पेनिट्रेट करेगा, कैसे अंदर जाके वो अपना एक्शन शो करेगा, उसको हम बोलते हैं डर्मल। डर्मल का मतलब है स्किन, पेनिट्रेशन मतलब कितना अंदर तक, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम स्किन सरफेस टू डीपर लेयर, जो लेयर होती है ना, डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस, उसके अंदर जाएगी ड्रग। समटाइम ब्लड सर्कुलेशन में भी जाएगी डायरेक्टली ड्रग, बॉडी के स्किन के थ्रू। तो दवा अणुओं का त्वचा की सतह के भीतर की परतों और कभी कभी रक्त प्रवाह तक पहुंचना ही डर्मल पेनिट्रेशन इसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट इन ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल एंड पैचेस। स्ट्रक्चर की बात करें स्किन की, तो बेसिकली जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, देखिए स्ट्रक्चर भी याद करनी है बेटा, आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के आनी है, अगर ये पूछा जाए तो 100% मार्क्स आपको मिलेंगे। स्टेटम कॉर्नियम, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो स्टेटम कॉर्नियम होगी। उसके बाद एपिडर्मिस होगा, जिसके अंदर लिविंग सेल होगा, इसमें डेड सेल होता है स्टेटम कॉर्नियम के अंदर। उसके बाद डर्मिस आएगा, जिसके अंदर बेसिकली ब्लड वेसल्स होंगे, हेयर फॉलिकल्स होंगे। उसके बाद हाइपोडर्मिस आएगा, जिसके अंदर फैटी टिश्यू होने वाले हैं, ठीक है। बैरियर की बात करें तो स्टेटम कॉर्नियम मेन गेट है भाई स्किन का, इससे पार हो गया तो आगे चला जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा, ठीक है। हार्डर स्किन है, डेड सेल्स हैं इसके अंदर, जो बाहर दिखाई दे रही है आप लोगों को, ठीक है। पाथवेज की बात करें ड्रग पेनिट्रेशन की, तो 3 पाथवेज होते हैं बेसिकली। सबसे पहला तो ट्रांससेल्युलर रूट होता है, थ्रू सेल्स, मतलब सेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ड्रग पास थ्रू सेल ऑफ स्टेटम कोनियम, जो स्टेटम कोनियम की आउटर मोस्ट सेल्स होती हैं उनके थ्रू ड्रग पास होगी, ठीक है भाई। एग्जांपल जैसे स्टेरॉइड हार्मोन है, हाइड्रोकोर्टिसोन है। इसके बाद आता है इंटरसेल्युलर रूट। अब भाई दूसरा रूट आता है इंटरसेल्युलर। इंटरसेल्युलर रूट क्या होता है भाई? सेल के बीच में जो गैप होता है उससे हमारी ड्रग जाएगी, ठीक है। तो ड्रग मूव बिटवीन लिपिड स्पेस ऑफ सेल, दवा कोशिकाओं के बीच लिपिड स्थानों से होकर गुजरती है, जैसे कि फैट है, विटामिन डी एनालॉग्स है। उसके बाद आता है अपेंडिजियल रूट, जैसे कि हेयर फॉलिकल्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, सिबेशियस ग्लैंड होता है, वहां से निकलते हैं ड्रग, अंदर की ओर जाएंगे। ड्रग एंटर वाया हेयर फॉलिकल, सिबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, दवा बाल को ग्रंथियों के रास्ते से जाती है। एग्जाम्पल मिनॉक्सिडिल हेयर ग्रोथ के लिए यूज होता है। तो 3 रूट थ्रू बिटवीन शॉर्टकट, ठीक है। एक तो सेल के थ्रू, दूसरा सेल के गैप के थ्रू, तीसरा भाई हेयर फॉलिकल, सिबेशियस और स्वेट ग्लैंड के थ्रू। तो ये 3 पाथवेज ऑफ पेनिट्रेशन होते हैं, अच्छे से याद कर लेना। मैकेनिज्म, 3 मैकेनिज्म है भाई। पैसिव डिफ्यूजन होगा, जैसे हमारी ड्रग ट्रांसफर होती है वैसे ये होगा, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। दूसरा फैसिलिटेटेड है वाया कैरियर, कैरियर की जरूरत पड़ेगी किसी ना किसी प्रोटीन की, रिसेप्टर की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एटीपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली एनर्जी की जरूरत कब पड़ती है? जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो ऐसा हो गया कि भाई लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाना है, लेकिन पेसिव ज्यादातर पेसिव ही होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। तो क्या इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? ऊपर से कोई गाड़ी ढलान में आ रही है तो क्या उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? या ऊपर टैंक में आपके पानी रखा हुआ है, नीचे नल में लाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मोटर चलानी पड़ेगी, या फिर नीचे से ऊपर ले जाने के लिए जलानी पड़ेगी? तो नीचे से ऊपर ले जाने के लिए मोटर चलानी पड़ेगी, मतलब लाइट चाहिए आपको, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी चाहिए, ठीक है। वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, बिग मॉलिक्यूल, मतलब सेल्स एक दूसरे के अंदर
खा जाती है, एक्जोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस करती है, ठीक है। तो सेल आएगा सेल के अंदर, सेल के बाहर जाएगा। मोस्ट ड्रग आर लेजी, पैसिव डिफ्यूजन होता है भाई, लेजी होती है, आलसी होती है, अपने आप ही जाती है वो, ठीक है। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं? ड्रग फैक्टर जैसे कि साइज, किस साइज की ड्रग है भाई, लिपिड सोल्युबिलिटी कैसी है, लाइपोफिलिक ड्रग ही बेटर जा सकती है ड्रग के अंदर। आयोनाइजेशन कैसा, एनायोनाइज ही यूज होगी, ठीक है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो बेस टाइप कैसा है, एनहांस जैसे अल्कोहल है, डीएमएसओ है, ठीक है। स्किन फैक्टर जैसे थिकनेस कैसी है स्किन की, साइट, एज और हाइड्रेशन, एज क्या है पेशेंट की, हाइड्रेटेड है या नहीं स्किन। तो स्मॉल प्लस ऑयली अनायनाइज ड्रग जो होती है फास्टेस्ट एंट्री उसकी होगी, स्मॉल साइज होनी चाहिए, ऑयली होनी चाहिए मतलब लिपिड सोल्यूबल होने चाहिए, और अनायनाइज फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो टॉपिकल थेरेपी, क्रीम, ऑइंटमेंट्स, ट्रांसडर्मल डिलीवरी पेचेस, जो ट्रांसडर्मल पेचेस लगाए जाते हैं। कॉस्मेटिक की बात करें तो सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइजर है, फ्रॉम मेडिकल क्रीम टू ब्यूटी क्रीम, ठीक है, दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड फॉर्म पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्म को। ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर लगाया जाता है, यूज टू डिलीवर मेडिसिन, प्रोटेक्ट, सूद एंड लुब्रिकेट, ठीक है। थिंक ऑफ ऑइंटमेंट एज बटर विद मेडिसिन, मेडिसिन के साथ बटर लगाया जाता है ना, वैसे ऑइंटमेंट हमारी स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए, सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए, लुब्रिकेटिंग के लिए, ठीक है। बेस्ट यूज, कौन कौन से बेस बेसिकली ऑइंटमेंट बनाने के लिए यूज होते हैं? सबसे पहला हाइड्रोकार्बन, पेट्रोटम, पैराफिन यूज होता है। एब्जॉर्प्शन बेस में लैनोइलिन यूज होता है, और वाटर रिमूवल बेस में क्रीम टाइप इमल्सन्स यूज होते हैं, और वाटर सोल्यूबल के लिए पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल बेस यूज होता है। मतलब ये डिफरेंट टाइप के बेसिस हैं, हाइड्रोकार्बन, एब्जॉर्प्शन बेस, वाटर रिमूवल, वाटर सोल्यूबल बेस, ये यूज होते हैं ऑइंटमेंट बनाने के लिए। दो मेथड यूज होते हैं। सबसे पहला फ्यूजन मेथड है हीट स्टेबल ड्रग्स के लिए, मतलब पहले मेल्ट करेंगे जो बेस है उसको, उसके बाद ड्रग उसके अंदर मिलाएंगे और उसके बाद उसको ठंडा कर लेंगे, ठीक है। दूसरा है इनकॉर्पोरेशन मेथड हीट सेंसिटिव ड्रग के लिए, जैसे मिक्स विद बेस, मोटर पिस्टल की मदद से मिक्स करेंगे, उसको मेल्ट नहीं करेंगे, ठीक है, मेल्ट में टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यूजेज है भाई ड्रग डिलीवरी, जैसे एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड के लिए हम बनाते हैं ऑइंटमेंट, प्रोटेक्ट फ्रॉम इरिटेशंस के लिए, मॉइस्चराइजर, ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजर बनाते हैं, बर्न्स के लिए, जली हुई स्किन के लिए, वाउंड घाव के लिए, इन्फेक्शन के लिए हम ऑइंटमेंट बनाते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे म्यूपिरसिन ऑइंटमेंट है, एंटीबैक्टीरियल है। क्लोट्रिमाजोल ऑइंटमेंट है, एंटी फंगल इन्फेक्शंस के लिए होता है। हाइड्रोकोर्टिसोन ऑइंटमेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी, काफी सारे आते हैं, तो बस आपको एग्जांपल याद रह जाए उसके लिए यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। सेकेंड है पेस्ट, पेस्ट भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है विथ मोर देन 25% फाइन सॉलिड इसके अंदर होते हैं, सॉलिड अमाउंट इसके अंदर ऐड होता है, डिस्पर्स इन एन ऑइंटमेंट बेस, ठीक है। थिकर होता है, थोड़ा स्टीप देन ऑइंटमेंट से थोड़ा गाढ़ा होगा ये, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर 25% से ज्यादा अधिक ठोस कण होते हैं। पेस्ट की बात करें तो ऑइंटमेंट विथ पाउडर, मतलब ऑइंटमेंट के अंदर अगर पाउडर मिला दे तो वो पेस्ट बन जाता है। दो मेथड इसमें भी यूज होंगे, इनकॉर्पोरेशन मेथड और फ्यूजन मेथड। इनकॉर्पोरेशन पाउडर मिक्स ग्रेजुअली विद बेस और ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन इसके अंदर किया जाएगा। दूसरा फ्यूजन मेथड में पहले मेल्ट कर लेंगे, मिक्स करेंगे, हीट स्टेबल ड्रग के लिए भी इसके लिए होता है, हीट लेवल के लिए नहीं होगा। यूजेस जैसे कि प्रोटेक्ट स्किन, जैसे डायपर्स क्रीम्स आती हैं, कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट्स के लिए, लोकलाइज इन्फ्लामेशन के लिए यूज कर सकते हैं, स्टे लॉन्गर और लेस ग्रेसी ये होते हैं, लंबे टाइम तक स्टे करते हैं, ठीक है। चलिए क्रीम्स, क्रीम्स तो यूज करते हैं ना आप लोग। क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमल्सन्स होते हैं, याद रखना, OW या फिर WO टाइप का, फॉर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, स्मूथ, नॉन ग्रेसी और वॉशेबल होते हैं, इजीली वॉश कर सकते हैं। क्रीम फेस क्रीम टाइप इमल्सिफिकेशन मेथड से बनाया जाता है, ऑयल प्लस वाटर फेज को मिक्स किया जाएगा, स्टीयर किया जाएगा, कूल किया जाएगा, कंसिस्टेंसी इमल्सिफाइंग एजेंट्स वगैरह इसके अंदर यूज किए जाएंगे, ठीक है। जैसे इमल्सन्स बनाते हैं वैसे ही क्रीम बनेगा, ठीक है। टॉपिकल ड्रग जैसे एंटी फंगल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी क्रीम्स होती हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स होती हैं, सॉफ्टनिंग क्रीम होती है, स्किन सॉफ्टनिंग। कॉस्मेटिक की बात करें तो फेस क्रीम होती है, सनस्क्रीन्स होती हैं। प्रेफर्ड इन इफ नॉन ग्रेसी वॉशेबल नीड, मतलब कि ऐसी कंडीशन, ऐसी ड्रग हमें चाहिए जो हम उसको वो चिपके ना और इजीली उसको धो सके, वॉश कर सके। ऑइंटमेंट के केस में ऐसा नहीं होता, धोना मुश्किल होता है उसको, ठीक है। जेल्स, जेल्स आर सेमी सॉलिड सिस्टम वेयर लिक्विड यूजुअली वाटर इज स्टेप्ड 3D पॉलीमर मैट्रिक्स, इसीलिए तो जेल दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि एकदम क्रिस्टल टाइप दिखाई देता है, ठीक है। जेल आधा ठोस रूप है जिसे द्रव अधिकतर पानी व 3D पॉलीमर मैट्रिक्स में फंसा हुआ होता है, जैसे जेली जैसी बनावट उसकी होती है। कैसे बनाते हैं? डिस्पर्स जेलिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट यूज होते हैं उसमें कार्बापोल और हाइड्रोक्सी पॉलीमिथाइल सेल्यूलोज, ठीक है।
उसके बाद अलाउ करेंगे, इसको स्वेल होगा ये जेल, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर ड्रग डालेंगे, प्रिजर्वेटिव डालेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। पीएच मतलब 7 करेंगे और मिक्स करेंगे उसको प्रॉपरली, तो जेल तैयार हो जाएगा। यूज फॉर टॉपिकल ड्रग जैसे पेन रिलीवर जेल होते हैं, एंटी फंगल जेल होते हैं, कूलिंग और सूदिंग के लिए यूज होते हैं, नॉन ग्रेसी क्विक एब्जॉर्प्शन के लिए, डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटिक, ऑप्थेल्मिक्स के लिए जेल्स यूज होते हैं, ठीक है, याद कर लेना। एक्सीपिएंट्स कौन कौन से यूज होते हैं सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बनाने के लिए, ऑइंटमेंट, जेल, पेस्ट, क्रीम। एक्सीपिएंट मतलब इनएक्टिव जो बल्क बढ़ाएगा, ड्रग के अलावा जो एजेंट्स होते हैं जो इंप्रूव करेंगे स्टेबिलिटी को, एब्जॉर्प्शन को, टेक्सचर को, सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस। इमल्सिफाइंग एजेंट सेटिल अल्कोहल, पॉलीसॉर्बेट बेसिकली क्रीम्स के अंदर। जेलिंग एजेंट जेल्स के अंदर बेसिकली कार्बोमर है, जेंथिन गम है, हाइड्रोक्सीपॉलीमिथाइल सेलुलोज है। प्रिजर्वेटिव बेसिकली पैराबेन, बेंजल कोलियम क्लोराइड यूज होता है जो माइक्रोबियल ग्रोथ को स्टॉप करेगा। हुमक्टेंट बेसिकली जो ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ग्लिसरीन है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है। सोलवेंट बेसिकली वाटर और अल्कोहल का ही यूज होता है। फ्रेग्रेंस और कलरिंग एजेंट में इंप्रूव लुक और स्मेल, ये कोई भी यूज हो सकता है लुक और स्मेल को इंक्रीज करने के लिए। तो दीज आर द एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। कैसे हम चेक कर सकते हैं भाई जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन हमने बनाई है वो प्रॉपर है या नहीं। इवेल्युएशन मतलब टेस्टिंग सेमी सॉलिड फॉर्मेशन फॉर सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी। फिजिकल अपीयरेंस कैसा है भाई, यूनिफॉर्म, नो लम्स, कोई डिफेक्ट वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है। कंसिस्टेंसी मतलब प्रॉपर थिक है या नहीं, स्प्रेडेबल है या नहीं, ठीक है। कहीं आप बना रहे हैं क्रीम और वो बन जाए लिक्विड, ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है ना। स्प्रेडेबिलिटी, इजी टू एप्लीकेशन, इजीली अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। पीएच उसका बेसिकली स्किन के साथ कंपेटेबल है या नहीं, 4.5 to 7 तक होना चाहिए न्यूट्रल पीएच बेसिकली, स्लाइटली एसिडिक। ड्रग कंटेंट कितना है भाई, सेम डोज एवरीवेयर, सभी जगह ड्रग प्रॉपर लेके लग रहा है ना। जैसे पेन रिलीफ जेल है, अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इधर तो ज्यादा ड्रग हो रहा है, इधर कम हो रहा है, तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो। स्टेबिलिटी टेस्टिंग बेसिकली कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, केमिकल स्टेबिलिटी कैसी है उसकी। विस्कोसिटी चेक करेंगे, थिक मेजर विस्कोमीटर की मदद से विस्कोसिटी को चेक करेंगे। माइक्रोवेल टेस्टिंग करेंगे, फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब तो नहीं है उसके अंदर, प्रिजर्वेटिव अच्छे से यूज हुआ है या नहीं। तो ये कुछ इवेल्युएशन टेस्ट है जिससे हम उसकी सुरक्षा, गुणवत्ता और एफिकेसी को हम चेक कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं लास्ट बार बता रहा हूं, अगर आपने अभी तक कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है कर लीजिए, काफी बेनिफिट आपको मिलेगा अफोर्डेबल प्राइस में। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर रिलेटेड, हमारे कोर्सेज रिलेटेड, लेक्चर्स रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 100% आपको डाउट आपका क्लियर होगा, ठीक है। लेक्चर में फिर बता रहा हूँ, लेक्चर हमारे सभी सब्जेक्ट के एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के। इसके अलावा वन शॉट लेक्चर भी सभी सब्जेक्ट के इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर लिंक नहीं मिले तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फ्री लेक्चर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी पेड कोर्स चाहिए तो आप ऐप पे जाइए, नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट, डिटेल नोट्स, तो भी ऐप पे जाइए, ठीक है। बने रहिए कटारिया फार्मेसी के साथ। फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट किया है। अब हमारा एक और टारगेट रह गया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दें सभी सब्जेक्ट के, तो वो हम जल्द ही लाने वाले हैं, क्योंकि अब आप लोगों का रिवीजन भी हो गया है, अब चाहिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम करवाने वाले हैं जल्द ही। तो बने रहिए कटारिया फार्मेसी के साथ, जुड़े रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें जिससे उनकी भी मदद हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।